कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, मैं उसकी आपको बता रहा हूं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा एक साल में मंदिरों से 445 करोड़ रुपए की कमाई करी। 445 करोड़ रुपए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, और इन 445 करोड़ रुपए में से 330 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 445 करोड़ रुपए मंदिरों से लिए गए और 330 करोड़ रुपए मस्जिदों पर, चर्चों पर, वक्फ बोर्ड पर खर्च किए गए। तो यह कौन सा सेकुलरिज्म है कि मंदिरों से आपको कमाना है, वक्फ बोर्ड पर खर्च करना है, आपको चर्चों पर खर्च करना है, आपको मस्जिदों पर खर्च करना है। तो कमाई करने के लिए आपको जो है हिंदुओं के मंदिर मिलते हैं, और फिर गालियां भी आप हिंदुओं को ही दोगे कि भैया कुंभ में नहाने से कौन सी गरीबी जाएगी, मंदिर बनाने से क्या होगा, और घंटी बजाने से, मंदिर के घंटी तो वो बजाते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती। ऐसे तमाम उदाहरण मेरे पास एक से एक बड़े हो रहे हैं। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज हमारा बच्चा, जवान बच्चा राहुल गांधी, राहुल खान, फिरोज खान का पोता राहुल खान, राहुल गांधी खान कह सकते हैं इसको, क्योंकि सबके नाम अपने परिवार के साथ जोड़ने का आदत है इनको। इनकी खुद की परिवार का कोई नाम है ही नहीं, इसलिए गांधी का नाम चोरी करके रख लिया अपना परिवार के साथ। ये गांधी परिवार ने रख लिया, कोई बात नहीं। ये प्रियंका वाड्रा है ना, इसने भी गांधी रख लिया। इसका नाम तो गांधी नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक ये दूसरे घर को दिया हो लड़की है, तो उनका घर का नाम अलग रहता ना, उनका घर का नाम को भी गांधी को नाम जुड़ लिया। इतनी बेशर्म वंश मैंने कभी देखा नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, इसने कुछ कह रहा है हमारा राहुल भाई, तो क्या कह रहा है सुन के फिर हमारा क्या सवाल है पूछेंगे। साथियों, ध्यान से सुनना, एक कांग्रेस नीच कमीन कुत्ते पार्टी है, एक देशद्रोही पार्टी है और हिंदुओं का विश्वासघात करने वाला पार्टी है, समझे। चलो राहुल गांधी क्या कह रहा है, आजा बच्चे, क्या कहता है बोल। तेरी कमी थी यार, जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। अरे राहुल बच्चे, राहुल खान, राजा महाराजाओं कोसों जमाने में थे, कब थे वो हिस्सा बताना ना। और राजा महाराजा होते थे, किसकी ज़मीन चाहे उसकी ज़मीन उठा के लेके जाते थे। तेरे पास सबूत है क्या इसका? अरे बेवकूफ़, खाली बेवकूफ़ की बातें करना ही शेष के तेरा काम। अरे राहुल बच्चे, राजा महाराजाओं होते थे, किसकी ज़मीन चाहे उसको ज़मीन उठा कर लेकर जाते थे। तेरे पास सबूत है क्या रे? अरे बच्चे, है तेरे पास सबूत? कहाँ है सबूत, बता। किसकी ज़मीन उठा लेके गई? तेरे को कंप्लेंट दिया है क्या उसने? अरे बेवकूफ़ की बातें करना छोड़ दे राहुल। अभी कितने साल हिंदुओं को बेवकूफ़ समझ रखा है तूने, हाँ? सब लोग अब जाग चुके हैं। ये तेरा परदादा है ना, तेरा परदादा जाहिल, तेरा परदादा जाहिल पोल वाला नेहरू ने, जो आज़ादी ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाने के बाद आज़ादी मिले तो मुसलमानों के लिए देश दिया उसने, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उनको देश दे के और उनको 50 करोड़ रुपए पैसा दे के, तो फिर यहाँ पे उन मुसलमानों को रख ले के कह रहे, अच्छा जान से सुन, कान खोल के सुन रहे राहुल, उनको यहाँ पे रख ले के उनको वक्फ बोर्ड कानून बना के दे के, हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का धज्जियाँ उड़ा के उनको सुपर पावर संस्था संविधान बना के दिया, कानून बना कर दिया तेरा फूल वाला नेहरू। तो
तो वो लोग आके ना अब ज़मीन किसकी ज़मीन चाहे उसकी ज़मीन, ये हमारा ज़मीन है वक्फ बोर्ड का बोल के उठा के लेके जा रहे ना। रे बेवकूफ़, दिख रहा ना तेरे आंखी को? राजा महाराजा को सो ज़माने में थे, तेरे पास सबूत है क्या किसकी ज़मीन उठा ले गए? अरे तेरे आंखों के सामने आप उठा लेके जा रहे हैं ना वक्फ बोर्ड वाले, ये हमारा ज़मीन है वक्फ बोर्ड का ज़मीन है बोल के किसका ज़मीन चाहे उसका ज़मीन पे दावा करके, ना सबूत ना कागज़ ना पत्थर कुछ भी नहीं। वो साला ये ज़मीन हमारा वक्फ बोर्ड का बोला तो वो क्या उसका चौके थे, ना कोर्ट को जा सकते ना किधर भी जा सकते कहते। क्या है रे ये? अरे बेवकूफ़, तुम लोगों ने लुटेरों को चोर डकैतियों को कानून बना के देखे, वो लोग ना रे उठा लेके जाते से ज़मीन, तो उनके बारे में बोलना ना रे। साला तो उल्टा बोल रहा है, राजा महाराजा होते थे, कहाँ उठा लेके गए राजा महाराज? साथियों पूछो इसको, है कि नहीं? तो साथियों अच्छा ध्यान से रखना, इसका परदादे से लेके कांग्रेस से 70 साल से हिंदुस्तान को बर्बाद करके हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है एक कमीना कांग्रेस पार्टियों ने। अब ये राहुल का बच्चा आया है कि अभी उसका पोता आके देश को हिंदुओं को बेवकूफ़ समझने लगा है, और इसने कहा है कि पार्लियामेंट में हिंदू बोल तो हिंसा 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 करके स्टेटमेंट दिया इसने। अरे ओ हिजड़े की औलाद, अगर तू एक बापू पैदा हो गया और तू राजीव गांधी कुछ पैदा हो बोल के तेरे को यकीन है, तो जिस टाइम भारत देश में तू इलेक्शन का टाइम पे वोट मांगने आता है ना पब्लिक के पास, उस टाइम पे बोलना कि हर फंक्शन में हर सभा में बोलना कि हिंदू बोल तो हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू को वोट मुझे नहीं चाहिए, हिंदू लोग मुझे वोट कांग्रेस पार्टी को वोट मत डालो करके बोलना, अगर तू एक बाप को पैदा हुआ तो, है कि नहीं साथियों? अब जो ज़मीनों को उठा के लेके जा रहे, चोरी करके लेके जा रहे हैं, उनके बारे में बोला ना रे पागल। साला तुम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को धज्जियाँ उड़ा के मुसलमानों को देश दे के 50 करोड़ रुपए दे के फिर यहाँ पे मुसलमान को रख लेके उनको ही फिर सेपरेट कानून बना के दिया। उनको शर्म नहीं आती रे तुम्हारी ज़िंदगी को? शर्म करो रे, शर्म से ज़िंदगी जो पेट को अनाज खाते हो ना, क्या फिर गोबर खाते हो, है कि नहीं साथियों? तो साथियों इसने बोला ना राजा महाराजा लोगों ने ज़मीन जिसकी ज़मीन चाहे उसको उठा लेके जाते थे, वो सब झूठ है। और इसने ये जो इसका परदादा से लेके इसका दादी, इसकी माँ है ना सोनिया गांधी, 2013 में अभी वक्फ बोर्ड को फुल पावर बना के दिया। कौन सा ज़मीन कौन सा गाँव वक्फ बोर्ड बोलते उसको कहते हो ना, वो कोर्ट को जा सकता ना किधर भी जा सकता कहते, ऐसा कानून बना के दिया इस लोगों ने, देशद्रोही काम किया है। तो ये कहीं भी वोट मांगने आते कांग्रेस पार्टी वाले, पटे हुए चप्पल से मार के भेजिएगा, ठीक है? और ये इसका बातों को हमारी दीदी ने एक बात बोली है, तो सुनिए क्या करेंगे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। मैं विभा देवव्रत सिंह खैरागढ़। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है राहुल गांधी जी का, जिसको देख करके मुझे बहुत दुख हुआ है कि वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे देश के राजाओं ने पूर्वजों ने जनता का संपत्ति छीन लिया और उनका कब्जा किया, उनको परेशान किया। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है उनका। राहुल गांधी जी शायद भारत देश को भी भूल चुके हैं और भारत देश के इतिहास को भी भूल चुके हैं, और अपनी राजनीति के आगे उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो देश के पूर्वजों को भी का अपमान कर रहे हैं और उन्हें याद नहीं है कि किस तरह का बलिदान पूर्वजों ने दिया। उसमें से मैं खुद राज परिवार खैरागढ़ की पुत्र वधू हूँ, और मेरे दादा ससुर स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्री रानी पद्मावती देवी जी खुद हमारे महल को उन्होंने दान दिया, और इस तरह की अनेकों संपत्तियों को उन्होंने दान में दिया था अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, जिसमें संगीत विश्वविद्यालय है और जिससे देश विदेश के लोग छात्र आते हैं, उसका लाभ लेते हैं, और खैरागढ़ इसी नाम से विख्यात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी आखिरी में कि
कांग्रेस अपनी छोटी कांग्रेस जिस तरीके से छोटी राजनीति कर रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि वो महिलाओं का अपमान करने के साथ साथ देश के पूर्वजों का भी अपमान करना उन्होंने शुरू कर दिया है अपने वोट बैंक के लिए। धन्यवाद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हम भी तेरे परिवार का पूरा मज़ा पूरी हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। हम भी है ना साथियों। हाँ, आपसे जागो साथियों, सभी हिंदुओं को जगाओ। इस देशद्रोही कांग्रेस पार्टी को और ये राहुल के खानदान को, गांधी खानदान को इस देश से भगा देना है। ये देशद्रोही लोग हैं, हिंदू द्रोही लोग हैं, समझे ना? राहुल याद रखना, बच्चे याद रखना। साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आपका राय कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। साथियों बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।